भी लगा और पीछे वो बांध दे और बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा पहन, बिल्कुल सही लगेगा, तब लगेगा पूरा। मतलब इट इज सो अपॉलिंग। जिस यूके को हमेशा अमेरिका ने बचाया है, जिस यूके के लिए हमेशा किया, जिस यूरोपियनों को बचाने के लिए एवरी टाइम अमेरिकन सब काम, ये आज ये बिल्कुल इनकी हालत पतली है, इनकी औकात नहीं रही लड़ने की, इनको जंग लग चुका है, ये खत्म हो चुके हैं। दैट इज व्हाट द थिंग्स आर हियर राइट नाउ। ममदानी का मैंने आपको बताया। बाकी आईडीएफ ने भी अपील की है। उन्होंने बोला यार, ईरान के लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बोली, बोला कि जो हजारों साल का पर्शियन कल्चर है, दैट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड और डिसमेंटल्ड बाय 47 और 49 ईयर्स ऑफ इस्लामिक रूल। पर्शियन कल्चर हजारों साल का, which I agree, इस्लामिक ये मुल्ला रूल जो है 45-48 साल में, तो दिस कैनॉट डिसमेंटल और विच दे ओके, दे कैनॉट ओवररन इट। और अब हाँ, इसराइल ने एक और अपडेट है। इसराइल ने करीब करीब 30-40 साल बाद एक जेट गिराया है। ये जेट भी तो F-35 ने क्या जेट गिराया, कोई YK-130 जेट, वो बहुत पुराने बाबा आजम का जेट था ईरान का, वो गिरा वाले। कल कतरियों ने भी बोला हमने Su-24 दो गिराए थे। आज इसराइल तो बड़ा खुश हो रहा है, कह रहा पहली बार इसराइल के सामने कोई हवा में मुर्गा लगा, कह रहा 40 साल बाद कोई इसराइल के सामने हमने उड़ा दिया। तो इसराइलीज आर सेलिब्रेटिंग कि 40 साल बाद तो कोई हमें मिला तो आसमान में, नहीं तो हम आगे ठोक जाते, वो उठता ही नहीं। लास्ट टाइम तो मैंने, मुझे लगता है ये इन पायलटों के जहाज में भी वो बम भर दिए, बोला जाके कहीं ठोक दो, किसी एम्बेसी में घुसो या किसी बिल्डिंग पे जाके अपना जहाज ठोक दो। आई थिंक व्हाट दे आर डूइंग, बिकॉज F-35 के सामने द विंटेज मशीन्स दे आर, मतलब दे आर नो मैच। पर ये हमारे पायलट है, अभिनंदन वर्धमान 21 बाइसन से F-16 गिराया था, वो तो भारत का पायलट ही कर सकता, इनके इनकी औकात नहीं है। इनको एक और तो इसराइलीज आर सेलिब्रेटिंग, यार बहुत सालों बाद, कुछ 40 साल एक बाद हमने किसी को जहां हवा में गिराया, वरना तो हमारे जहाज हवा से ही नीचे वाट लगाते हैं। हाँ, इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक और होगा, जो मेरा असेसमेंट है, और इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज अब 100% कंटेमिनेट की जाएंगी, आप मुझसे लिख के रखना। दे आर अटैकिंग इन सच ए वे, क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को क्या किया था, इन्होंने वो बोल्डर्स रखे थे, कंक्रीट रखा था, मिट्टी डाली थी। बट इफ यू अटैक इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक वे, तो व्हाट विल हैपन, द रेडिएशन मोस्ट प्रोबब्ली विल नॉट कम, मोस्ट प्रोबब्ली विल नॉट कम। तो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरा बर्बाद किया जाएगा, क्योंकि विटकॉफ का एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया। विटकॉफ कह रहा है कि भाई दे वर जस्ट 2 or 3 or 4 वीक्स अवे फ्रॉम ए न्यूक्लियर बॉम्ब, क्योंकि इन्होंने जो 60% एनरिच्ड यूरेनियम था, उन्होंने नए सेंट्रीफ्यूजेस की व्यवस्था की थी जो 60 से 90% करती है, जिसमें कुछ हफ्ते लगते, जो मैं आपको शुरू से कह रहा था। तो वो व्यवस्था भी इनके आ गई थी, तो मोस्ट प्रोबब्ली चाइना ने दिया था, तो भाई वो भी काम खत्म हो गया। तो इसीलिए इनको अभी ठोकना बहुत जरूरी था, नहीं तो ये हमें ठोक देते। और हाँ, एक एक और अपडेट है, एक रशिया ने इनको एक हेलीकॉप्टर दिया था वीआईपीज के लिए, MI6 हेलीकॉप्टर, वो भी अभी आईडीएफ ने जाके ठोक दिया, वो रशियन हेलीकॉप्टर भी गया। तो वो वाज वेरी स्पेशल हेलीकॉप्टर, ये जो खमेनी एंड टाइप्स एंड पजेस्किन, इसको कहीं आना हो जाना हो, क्योंकि लास्ट टाइम वो हेलीकॉप्टर गिरा था ना, तब इन्होंने रशिया से हेलीकॉप्टर मंगाया कि भाई वीआईपी मूवमेंट के लिए, तो वो हेलीकॉप्टर भी गया। तो इसके साथ अगर कोई वीआईपी भागना भी चाहे, निकलना भी चाहे, पर नहीं निकलेगा। बट मेरे को जो लगता है ये लड़ाई लंबी चलेगी, बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू ले डाउन देयर आर्म्स, दे आर नॉट, दे वांट टू फाइट इट टू द एंड। कहते जी हमें शहादत चाहिए, हमें सरेंडर नहीं करना, वी प्रेफर डेथ ओवर सरेंडर। तो इसलिए ये लड़ाई लंबी चलेगी, और ये अभी डेस्परेट होकर दाएं बाएं उल्टा सीधा जहां इनका मौका लगे वहां ये रॉकेट और मिसाइलें चलाएंगे। यू कैन नॉट स्टॉप दैट, दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन, और आप ये मान के चलिए होने वाला है, आप इसको रोक नहीं पाएंगे। और इसको इसराइल कुछ कहे, कुछ भी कहे, कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज इनको तो शहादत चाहिए ना, शहादत में तो कुछ नहीं होगा। हाँ, सीरिया को भी मैंने आपको बताया था, धमकी दी गई है। हाँ, ये फ्रिगेट था, नॉट, हाँ फ्रिगेट था, इट वाज नॉट अ क्रिवेट, फ्रिगेट था, मुगल क्लास फ्रिगेट, ये डीना सिंह, ये गया है पानी के नीचे। इनका एक और शिप अभी हिट हुआ है, और IRGC कह रहा है कि मेरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे पूरा कंट्रोल है, जबकि हकीकत ये है दे आर नॉट कंट्रोलिंग एनीथिंग। कह रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे हमारा पूरा कंट्रोल है, बट हकीकत ये है कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दिस इज ऑल क्रैप व्हाट दे आर सेइंग। और यहाँ पे एक और डेवलपमेंट है कि चाइना बोल रहा है यार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को जरा खाली कर दो। क्वेश्चन ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे इनका कंट्रोल होता तब तो खाली करे ना, किसके लिए खाली करे, कंट्रोल तो इनका है नहीं, कौन खाली करेगा, किसके लिए खाली करेगा,
और ये जो शिप डूबा, इससे चाइना की डुअल गेम भी समझ आ गई कि चाइना जो खेल खेल रहा था वो भी खत्म हो गया है। हाँ, ये इसराइल की तरफ कम से कम 3 बार साइरेंस हुई है, 3 बार बैलिस्टिक मिसाइल्स का बराज आ रहा। प्रॉब्लम ये है इसराइल की तरफ या तो हिजबुल्लाह से आ रहा है या ईरान से आ रहा है। अब ईरान से आने कम हो गए, हिजबुल्लाह से आने बढ़ गए। तो ये दिस इज अनदर प्रॉब्लम व्हिच इज कमिंग ऑन। इनके मोबाइल लॉन्चर्स को आज और कम से कम मैं देख रहा हूँ 20 से 25 मोबाइल लॉन्चर सुबह से और निपटा दिए गए हैं एंड द स्टोरी कंटिन्यूस। आईआरजीसी कह रहा है मेरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कंट्रोल है, बट टू आवर नॉलेज देयर इज नो कंट्रोल, देयर ऑल शिप्स आर सिंकिंग और दे आर ऑलरेडी सिंक्ड। तो ये जो सुबह तक मैंने आपको शिप्स बताए थे, तो 14 या 15, 17 में से ये एक और जो 18वां शिप भी नीचे गया। तो आईआरजीसी का हेडक्वार्टर क्वाम में भी स्ट्रक हुआ है। जो आईआरजीसी का हेडक्वार्टर क्वाम था वो भी, उनको उसको भी स्ट्रक कर दिया, वो भी गया। एंड इनकी हाँ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन स्टक हुई। अब तेहरान में जब इन्होंने प्रोटेस्टर्स पे ये सारा व्हाट यू कॉल दिस दे काइंड ऑफ जितनी भी एट्रोसिटीज की, तो उसके लिए एक स्पेशल पुलिस यूनिट बनाई गई। वो स्पेशल पुलिस यूनिट का हेडक्वार्टर तेहरान में था। आईडीएफ ने उसको पूरे को खत्म कर दिया। नाउ दैट पुलिस यूनिट इंक्लूडिंग द पीपल इनसाइड इट एंड द हेडक्वार्टर ऑल स्टैंड डिसिमेटेड। उन सबको निपटा दिया गया है, वहां कुछ नहीं बचा। और अगेन दे हैव इशूड वार्निंग टू लेबनीज टू लीव। और इन्होंने शिराज में जो इनकी बेस थी, बेस की आईआरजीसी की नेवल बेस, वो भी हिट कर दी है। मतलब नाउ द ऑफेंसिव इज मूविंग बियॉन्ड तेहरान। पहले ये तेहरान में कंसंट्रेटेड थे, तेहरान में इन्होंने 3000 टारगेट हिट किए। नाउ दे आर गोइंग बियॉन्ड तेहरान, अब तेहरान के आगे चल रहे हैं, शिराज जा रहे हैं, क्वाम जा रहे हैं। जो मैंने आपको बोला था फर्स्ट दे विल गो टू एंड दे विल हिट दैट। अच्छा, एक बड़ा इनका था इस्फहान में, इनकी एक बहुत बड़ी मिसाइल प्रोडक्शन एक मिसाइल प्रोडक्शन इनका फैक्ट्री या डीप माउंटेन्स के अंदर एक इन्होंने फैसिलिटी बनाई थी। उसका नाम था गदर मिसाइल प्रोडक्शन या वॉट एवर स्टोरेज प्रोडक्शन ये थी। एंड आई थिंक इसको भी अभी बर्बाद कर दिया गया है। इसको आई थिंक डिड B2 बॉम्बर्स डू इट या B1, ये तो नहीं पता, बट इसराइल से इसके हमने इसको भी खत्म कर दिया। एंड अलॉन्ग विद द स्टॉक पाइल ऑफ मिसाइल्स, जितने भी यहाँ मिसाइल्स थे, बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, उनको लेके फैसिलिटी को भी हमने खत्म कर दिया। तो ये भी मामला खत्म हो गया। अच्छा, दूसरी बात है कि जो सऊदियों की रिफाइनरी है रस्तुनारा जो है, उसमें फिर एक और ड्रोन अटैक हुआ। वन मोर ड्रोन अटैक हैज हैपेंड एंड इट इज, उसमें फिर आग लग गई। तो मतलब सऊदी की रिफाइनरियों के बार बार अटैक हो रहे हैं। और मैंने कहा था आपको दे विल टारगेट अमेरिकन एम्बेसी एट दुबई, इसलिए इसराइल ने अपने लोग निकाल दिए, इवैक्यूएट कर लिए अमेरिकन। होपफुली दे आर एबल टू अटैक। बाकी इनकी बॉम्बिंग तो चल रही है हिजबुल्लाह की। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है, जितनी भी इन्होंने फैसिलिटीज रिबिल्ड की थी जो लास्ट अटैक के बाद, दे हैड रिबिल्ड द फैसिलिटीज टू सम ग्रेट एक्सटेंट। फर्दो ये नहीं कहते कि फर्दो हैड डिक्लेयर्ड वो कंटेमिनेटेड है, वहां कुछ नहीं हो सकता। फर्दो के अलावा दे हैड गॉन टू अदर फैसिलिटीज टू रिबिल्ड इट। तो अभी अभी जो अपडेट आया है कि जितनी फैसिलिटीज को इन्होंने रिबिल्ड किया था, उन फैसिलिटीज को लगभग खत्म कर दिया गया। दे आर ऑल डिसिमेटेड नाउ, देयर इज नो फैसिलिटी लेफ्ट व्हिच हैज बीन रिबिल्ड। उनको पूरों को खत्म कर दिया गया है। बाकी बेरूत की बहुत जबरदस्त बॉम्बिंग चल रही है, मैंने वो बता ही दिया था आपको। वहाँ में वहाँ जो 80 मौलाना बैठे थे, उन्हें लीडर साहब को चुन रहे थे, वो बिल्डिंग ही गई। और जाहिर सी बात है कि मौलाना भी गए,